ये बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है। आज के आधुनिक युग को देखते हुए कवि लिखते हैं। बिरहा के 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि को लिखना पड़ा। कैसे भैया हो? आज अबला की असमत खिलौना बने, अरे ठेकेदारों के हाथों लूटी जा रही। सभ्यता पश्चिमी अपनी संस्कृति का अमान सम्मान लेकर डूबी जा रही। इसको फैशन कहें या कि बदकिस्मती, और युवा वर्गों की पीढ़ी भ्रमित हो रही। अमंगल कभी सोशल मीडिया बढ़ा इस कदर, लाइफ आसान थी संक्रमित हो रही। भैया आधुनिक युग का फैशन हमें कहां से कहां ले जा रहा है। फैशन के मदमस्त में हम डूबे बाबूजी, अपने आप के और अपनी सभ्यता अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। इसको फैशन कहे या कि बदकिस्मती, युवा वर्गों की पीढ़ी भ्रमित हो रही। अमंगल कभी सोशल मीडिया बढ़ा इस कदर, लाइफ आसान थी संक्रमित हो रही। सोच और समझदारी में बाबूजी ये आधुनिक युग का फैशन का कीड़ा दिमाग में लोगों के अंदर हो गया है। तो देखा ये फैशन का कीड़ा लोगन के कहां से कहां ले जाके ढकेलत बा। बिरहा में 1 लाइन गजल का भाव है मास्टर साहब, कहना है अरे न झटको न झटको जुल्फ से पानी, हे न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। लेकिन बिरहा में भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है खुशी की चाह में अक्सर नहीं हम सोच पाते हैं। खुशी की चाह में अक्सर नहीं हम सोच पाते हैं। खुशी की चाह में अक्सर सोच पाते खुशी की चाह में अक्सर नहीं हम सोच पाते हैं। अनवरत हंसते दलदल में, अनवरत हंसते दलदल में कदम नहीं रोक पाते हैं। इंसान के अंदर की इच्छा जो है बाबूजी, वो इस कदर से बढ़ जाती है कभी कभी
कि अनौरत वो दलदल में धंसता जाता है बाबूजी, फंसता जाता है भंवर के चक्रव्यूह में, लेकिन वो समझ नहीं पाता है खुशी की चाह में। तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहानी का शुरुआती हमें से है, कहना है बाबूजी। प्रांत एमपी में है, प्रांत एमपी में है इंदौर आलीशान शहर। प्रांत एमपी में है इंदौर आलीशान शहर, वहीं पे घटी घटना जिसमें भारी हुआ कहर। राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का जमाना था, राजेश विश्वकर्मा बिल्डर का जमाना था, करोड़ों की कमाई होते हर सालाना था। पत्नी मरी, पत्नी मरी विधुर बना है संसार सूना। मरी है पत्नी विधुर बना है संसार सूना, घर में न कोई बच्चे तन्हाई लागे है दूना। आईडी बनाया अपनी मेट्रोनियम पे जा करके, आईडी बनाया मेट्रोनियम पे जा करके, तलाश जीवन साथी की मिले कोई आ करके। भैया जरा बात क्या समझ ले, मध्य प्रदेश जिला इंदौर में, मध्य प्रदेश जिला इंदौर शहर में एक बिल्डर जेकरे पल्ले बहुत बड़ी कमाई बा, जेकर नाम बतलाया गया राजेश विश्वकर्मा। राजेश विश्वकर्मा का दुल्हन बड़ी सुशील, बड़ी खूबसूरत बा, और बड़ी सुशील, बड़ी खूबसूरत बा बाबूजी, लेकिन ये भगवान का देन बा या फिर अपने कर्म का दोष बा कि राजेश का दुल्हन इतनी खूबसूरत बा, सुंदर बा, सुशील बा, गुणवती बा, और दोनों प्राणी में अथाह प्यार बा। लेकिन काफी समय बीत गया बाबूजी, लेकिन एक कहूँ लड़का घरे में नहीं हुआ बाबूजी। राजेश का दुल्हन का गोद सुनी का सुनी रह गई, और राजेश की दुल्हन की गोद सुनी की सुनी रह गई। और एक दिन परिवार पर ऐसा कहर ढाया कि राजेश की दुल्हन दुनिया छोड़ करके चली गई। और जब दुल्हनिया मर गई तो राजेश के उ घरवे खाए बदे दौड़त बा। परिवार में अगर लड़का बच्चा भी होते तब वो अपन काम धाम पर से आवत हैं तो कुछ मन लगे घरे में। तो एक पत्नी बाबूजी, और पत्नी दिया बत्ती करे और खाना पीना बनावत रही, अपने पति का इंतजार करत रही। लेकिन जब पत्नी मर गई तो अब घरे में जात हैं बाबूजी, तो घर एकदम सूना सूना लागत बा। तो राजेश के तन को अच्छा नहीं लागत बा। तो राजेश अपनी मोबाइल को उठाए हैं और अपने मोबाइल में एक फंक्शन होता है उसमें, जिसका नाम है मैट्रोमोनियल। मैट्रोमोनियल में जाकर के अपनी आईडी बनाया, और मैट्रोमोनियल का मतलब ये है कि विवाह से संबंधित अगर किसी को आवश्यकता है, वर की तलाश है या कन्या की तलाश है, तो फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है बाबूजी जिसमें विवाह से संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो राजेश विश्वकर्मा जब अपनी आईडी बनाया और फेसबुक चला रहा है, तो देखा फेसबुक चलावत बा तो ओकर आईडी खोलत के बा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है
पिया पपीहा के बोलिया, हे पिया पपीहा के बोलिया जहर लागे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे पिया पपिया विश्वकर्मा का उम्र कितना बा? 45 साल। लेकिन आईडी में बाबूजी 45 साल से हटा के 35 साल अपनी उम्र लिख दिया। और जब 35 साल अपनी उम्र लिख करके फोटो लगा करके आईडी बना करके बाबूजी फेसबुक पर छोड़ दिया। और जब फेसबुक पर छोड़ दिए तो देखा एक दिन छत्तीसगढ़ बीजा घाट बेंतरा की रहने वाली लता नाम की एक लड़की है बाबूजी, जो स्कूल में टीचर है। स्कूल में टीचर है। और जब राजेश की प्रोफाइल देखती है तो करती क्या है? क्या गाने के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे छत्तीसगढ़ वाली धनिया, तो छत्तीसगढ़ वाली धनिया अरे भेटाई गईली फेसबुकवा में अर्जी पठाई गईली। देखती है तो देख करके बाबूजी अर्जी लगाती है। और जब अर्जी लगाती है बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है क्या अरे सरकारी टीचर रही लता रानी, भैली राजेश के प्रेम के दीवानी। और 24 अक्टूबर के सदिया, 24 अक्टूबर के सदिया रचाई गईली फेसबुकवा में अर्जी बताई गईली फेसबुकवा में बताई गईली। सरकारी स्कूल में बाबूजी टीचर के पद पर कार्यरत लता जब देखती है बाबूजी प्रोफाइल पर नजर पड़ती है तो अपनी भी अर्जी लगा देती है। और राजेश बिल्डर के प्रेम का दीवानी हो गई। और प्रेम की दीवानी हो गई बाबूजी। अब धीरे धीरे दोनों ट्यूट करने लगे, वो भी इधर से संदेश भेजता, वो भी भेजती। और जब दोनों संदेश पर संदेश भेजते बाबूजी, जब प्रेम बर्दाश्त नहीं होत बा, जब प्यार बर्दाश्त नहीं होत बा तो कहे बोला बियाहवा कहिया करबा, कब मिलबा? शादी वादी का दिन तारीख कुल रखाई गई। आज जब दिन तारीख बाबूजी रखाई गए 24 अक्टूबर 2019 को, 24 अक्टूबर 2019 को बाबूजी शादी की तारीख पक्की की गई। और लता की ओर से लता के नात रिश्तेदार, उसकी सखी सहेली, यहाँ तक कि उनके स्कूल में और साथ में जो पढ़ाने वाले टीचर थे वो भी आए, नात रिश्तेदार आए, सब लोग आए, तमाम लोग आए। लेकिन राजेश की ओर से राजेश सिर्फ तन्हा गया था, अकेला गया था। तो लता पूछती है कि आपके घर से कोई नहीं आया, आपकी ओर से कोई नहीं आया इस शादी में? तो राजेश कहता है कि हमारे घरे वाले तनी बियाह से ना खुश हैं, लेकिन चिंता मत कर, सदिया कह के तोके लिए आए चल, तो तोके देखते मान
तो तनी कुछ न कुछ तो परिवर्तन होबे करी घरे में। हाँ खुश हो जाइए हैं। आज जे लोग नाराज बा धीरे धीरे सबके मनाए ले। वाह इतना बात कह करके बाबूजी दुल्हन की विदाई करा करके बीजा घाट बेंतरा से बाबूजी राजेश बिल्डर लिवा करके चला है इंदौर शहर में। वाह। और जब लिवा करके चला है बाबूजी तो बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव लगा मास्टर साहब। वाह। दिया दिया। अरे बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, बड़ी याद आवे पिया के प्यार रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई, रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई, रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोई, रतिया रतिया पहाड़ दिन भाई। तो कहीं हमारा करे जदाल दर के, तो कहीं हमारा करे जदाल दर के, दिलवा ले गइला राजा बोतल में भर के, दिलवा ले गइला राजा बोतल में भर के, दिलवा ले गइला राजा बोतल में भर के। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। इतना तरज का लाइन बा भैया हो, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को लिखना पड़ा। देखा राजेश बियाह कह के अपने दुल्हिया के घरे नहीं लिया जात बा, हाँ तब उ होटल में लिया जात बा। आ जब होटल में लिया जात बा तो धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन जब बीतत बा तो एक दिन दुल्हनिया कहता का कहे? अपने पति राजेश से का कहे भैया हो। अरे हनीमून खातिर इंदौर लेके गई, बीत गईल सदिया के भइल, हनीमून खातिर इंदौर लेके गईल, 15 दिन बीत गईल सदिया के भइल। एक लता कहे अरे नखरा दिखावे लता सजना से कही के, दिलवा भरी गईला, दिलवा भरी गईला राजा होटल में रही के, दिलवा भरी गइला राजा होटल में रही के, दिलवा भरी गइला राजा, दिलवा भरी गइला राजा होटल में रही के। दुल्हिया कहता कि नैहरे से लड़की आवत है ससुरे तो एक बढ़िया परिवार के ख्वाब देखत है, और लाखों करोड़ों सपना उसके दिल में रहता है। आज 15 दिन हो गए तू होटलवे में लेके हमके है तो घरवा कब ले आए चलबा। लेकिन तब दुल्हवा का कहता अंतरा के भाव में कवि कितना बढ़िया भाव लिखते हैं। कहले राजेश की हमारी है मर्जी, कहले राजेश की हमारी है मर्जी, कहले राजेश की हमारी है मर्जी। बीते फार्म हाउस पे नवंबर के सर्दी, तेरे बाबा हाल में लड़ाई करके सर्दी, तेरे बाबा हाल में लड़ाई करके सर्दी। चल गए बहरा पाला मई है कही के, चल गए बहरा पाला मई है कही के, दिलवा भरी गईला, दिलवा भरी गईला राजा होटल में रही के, दिलवा भरी गइला राजा होटल में रही के, दिलवा भरी गइला राजा, दिलवा भरी गइला राजा होटल में रही के। राजेश से दुल्हिया कहता घरवा कब ले आए चलबा।
राजेश कहे देखा माई बाबू से बात किए हई परिवार में, अब वही कुछ लोग नाराज हैं, धीरे धीरे चलत है पहले मैये के मनाऊ वाह कि माई देख कैसहू हो, अब तो बियाह कई लिए हई, अब तो शादी कई लिए हई, तो तोरे बहुरिया के लिए आए आऊ वो कि तू अपने बहू के रूप में अपनाए ले। राजेश अपने दुल्हनिया के बतावा था, लेकिन दुल्हनिया कहता हम ये सब एको न सुनब, हमें जल्दी से जल्दी घरे ले आए के चला, अभी होटल में रह के हमार दिल भर गया बा। जब ये इतना बतिया सुना तब बाबूजी राजेश तो कहे सुना हम जाते हैं घरे और वहाँ का माहौल कुल पता करके आवत है। राजेश गया बाहर से घूम टहल करके आया शाम की टाइम में, तो अपने दुल्हिया से कहे कि माई तो राजी हो गए हैं लेकिन बाबू को पारा है वही घर में बाबू तो बाबू मनते नहीं है। एक काम करा चला फार्म हाउस पे चलल जाइए, नवंबर के सर्दी वही बीते तब तो के हम घरे ले आए चलब। तो देखा फार्म हाउस पर ले करके बाबूजी अपने फार्म हाउस पे ले करके अपनी दुल्हन को पहुंचता है, और जब पहुंचता है बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे हमार बलमारात कहे नयले, अरे कवनी सवतिनिया पर, तो कवनी सवतिनिया पर अरे सयालू भइले, हमार बलमारात कहे नयले, हमार बलमारात कहे नयले, पहुंचा करके कहे तनी जाई कुछ खाए पिए के व्यवस्था ले आई न, और मार्केट जाने के लिए कह करके बाबूजी घर से निकला, और जब निकला बाबूजी तो सारा दिन बीत गया। शाम के टाइम में 9-10 बज गए रात, लेकिन अभी तक राजेश बिल्डर लौट करके नहीं आया। तब लता सोचत बा, का सोचत बा भैया हो, अरे जोहेली दुल्ही हमारा दुल्हा ना अइले, कि हमार दुल्हा वही तक नहीं आए, हमार पिया वही तक नहीं आए, जोहत बा खाना सोचत बा कि कुछ लेके आवे तो तनी भोजन उजन बनाई, तब तक नाश्ता वास्ता हो जोहत बा बाबूजी बैठ के बरामदा में बैठ के बाबूजी और टीवी लगाए के देखत बा, और जब टीवी लगाए के देखत बा तो 10 बजे की घड़ी की सुई क्रॉस करती है बाबूजी, और 10:30 पौने 11 बजे के करीब में राजेश आता है, लेकिन ओकरे संघवा और के बा अरे बिपिन भदौरिया संगरतिया में आया, अरे स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, स्क्रीन पर गंदी पिक्चर चलाया, और जबरी ला खाई बिना, तो जबरी ला खाई बिना लता के बैठैले, जोहेली दुल्ही हमर दुल्हा ना
राजेश बिल्डर का एक दोस्त, वो बड़ा तनी मालदार आदमी बा, पैसा वाला आदमी बा, वाह दोस्ती से होवे करत हो। जेकर नाम बा बिपिन भदौरिया, वाह जिसका नाम है बाबूजी बिपिन भदौरिया। और बिपिन भदौरिया को लेकर के राजेश जब घरवा आवत है तो दुल्हिया कहता कि कुछ ले आया खाए हुए बदे कि नहीं, जैसे ये जरूरत है कह कुछ खाए हुए बदे ले आया कि नहीं ले आया। तो वो सोचत बा कि ले आए तो है, लेकिन वही गाड़ी में रखे है, हम जाते लेके आवे। तो लई के का आवत बा बाबूजी एक ठे मोबाइल, अलग से नई मोबाइल, और मोबाइल में से एक चिप निकाल के, मोबाइल में से चिप को निकाल लेता है बाबूजी। देखा यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करत बा, ओमन चिप रखा है और चिप को निकाल लिया, और निकाल करके बाबूजी कनेक्शन करके टीवी पर लगा दिया। और जब टीवी पर लगा दिया बाबूजी, अश्लील सीन जब टीवी पर चलने लगा, बताया जाता है बाबूजी, प्रकाशित हुई ये कहानी। और जब ब्लू फिल्म टीवी पर चलने लगी, बानर भालू का नाच भैया हो, जब टीवी पर पिक्चर चला दिया तो दुल्हनिया वहां से उठ करके बाबूजी घर के अंदर गई। और जब लता घरवा के भीतर ही जात हईन, तो जो उसका दोस्त बिपिन भदौरिया था वो कहता है कि भाभी जी चलो इधर। तू तो कहता था कि मेरी वाइफ आधुनिक युग की सोच वाली है, लेकिन ये तो शर्मा करके घर के भीतर चली गई। जब ये तना बतिया सुनता राजेश बिल्डर तो जा करके अपने दुल्हिया के बोलावत बा। और जब बोलावत बा तो दुल्हन का तो दिमाग खराब बा, इस शैतान को अपने घर पे लाए हो, जाओ इसको इसके घर छोड़ करके आओ, अन्यथा मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इतनी बात जब कहती है बाबूजी तो बिपिन भदौरिया आता है और राजेश और बिपिन दोनों बाबूजी लता को गोद में उठा लेते हैं और उठा करके जबरदस्ती ले जा करके गए और सोफे पर बिठा दिए और अगल बगल से दोनों बैठ गए। और स्क्रीन पर चल रही, टीवी पर चल रही बाबूजी अश्लील फिल्म जबरदस्ती उसको दिखाते हैं। और जब दिखाते हैं अपना सर ऊपर नहीं उठाती है बाबूजी, तो एक तमाचा खींच करके राजेश उसके गाल पर जड़ देता है। हरामजादी, नहीं तो मेरा दोस्त आया है और तू अपने आप को क्या समझती है। जब ये तना बात बाबूजी सुनत बा बाबूजी, तो लता सोचत का बा। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा, कहना है अरे राम मर्यादा पानी पानी हो गई, बाबू मर्यादा पानी पानी हो गई। कामिन सहम गई कंता के देखई राधा रे राधा रे राधा। कामिन सहम गई कंता के देखई राधा, मर्यादा पानी पानी हो गई। लता सोच रही है कि अरे बेशरम, तूने अग्नि का 7 फेरा लेकर के मेरे मांग में सिंदूर डाल करके पूरे समाज में मुझे तन मन से पत्नी के रूप में अपनाया है, पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। क्या कोई इस तरीके से अपने घर की इज्जत को नीलाम करता है एक गैर के सामने? अरे तुझे तो अपना पति कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, अपना पति कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मैं नहीं रहूंगी तेरे घर में। जब इतना बात बाबूजी कह करके वो उठ जाती है सोफे पर से और दरवाजा खोलने के लिए जब आगे बढ़ती है बाबूजी, तो ये दोनों पापी करते क्या है? कामिन सहम गई कंता के देख इरादा, मर्यादा पानी पानी हो गई। दोनों पापी बाबूजी लता को पकड़ करके घर के भीतर घसीटते हुए लेकर के जाते हैं। और जब लेकर के जाते हैं बाबूजी, तो अपने पापी पति की इरादा वो पत्नी समझ जाती है। और जब समझ जाती है बाबूजी, तो रो रो करके दुहाई देती है कि ऐसा मत कीजिए, आप मेरे भगवान हैं, आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा सम्मान आपका सम्मान है। लेकिन राजेश मानता एक नहीं है, तो लता रोती है, रो रो करके कहती है बाबूजी
जी ये गीत के गावे, मतारी बहन लोग गावे, लेकिन बाबा राम कैलाश जी गाए भैया हो। अरे मैना रोई रोई करथी रुदनावा हो ना, मैना रोई रोई करथी रुदनावा हो ना, मैना रोई रोई करथी रुदनावा हो ना। शिव और पार्वती के शादी में बाबा ये धुन को गाए हैं बाबूजी, लेकिन हमरे बिरहा में भाव है, कहना है रोई रोई कहला ता सुना मोर सजनावा हो ना, रोई रोई कहला ता सुना मोर सजनावा हो ना, रोई रोई कहला ता सुना मोर सजनावा हो ना। सैया कहे करत बाटया पवनावा हो ना, सैया कहे करत बाटया पवनावा हो ना, सैया कहे करत पवनावा हो ना। कहत बा आप मेरे पति हैं, मेरे भगवान हैं। जरा अपने भारत के इतिहास पर गौर कीजिए कि यहाँ पर पतियों ने अपने पत्नियों के सम्मान के लिए क्या क्या नहीं कर दिया। अपने पति को कहती है एक राम सिया खातिर मारले रावणावा, एक राम सिया खातिर मारले रावणावा, एक राम सिया खातिर मारले रावणावा। तू त लूटवै चाहत बाट मोरई मनवा, तू त लूटवै चाहत बाट मोरई मनवा, तू त लूटवै चाहत बाट मोरई मनवा। सिगरेटवा से दागई पापी तनावा हो ना, सिगरेटवा से दागल पापी तनावा हो ना, सिगरेटवा से दागल पापी तनावा हो ना। अरे स्वामी ये भारत देश है और मैं एक भारतीय नारी हूँ। इसी देश में राम जैसे पति पैदा हुए जिन्होंने अपनी एक पत्नी सीता के लिए पूरे लंका को विध्वंस कर दिया और ना जाने कितने सम्मान को लूटने वाले व्यभिचारियों को स्वर्ग में पठा दिया। एक सीता के खातिर, एक पत्नी के खातिर, एक पति सम्मान लूटने वाले उस रावण से, उसके परिवार से बगावत किया। लेकिन आप अपनी पत्नी की मर्यादा लुटाना चाहते हैं। कैसे पति है आपको? आपको लज्जा नहीं आती है? सुनने वाले श्रोता सज्जनों, वो लड़की रो रो करके दुहाई देती है, लेकिन वो पाजी मानते नहीं हैं और लता को की चोटी पकड़ करके खींच करके घर के भीतर ले गए और उसके तन का कपड़ा एक एक करके हटाने लगे। जब हाथ जोड़ती है बाबूजी और उनके मनमानी करने से रोकती है तो विपिन भदौरिया सिगरेट पी रहा है पाजी, और ज्यों ज्यों लता बाबूजी मना करती है तो उसके बदन में जलते हुए सिगरेट से दाग देता है। और जब दाग देता है बाबूजी तो अबला छटपटा जाती है और छटपटा जाती है, रो रो करके कहती है बाबूजी। बिरहा में तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे निमिया के पेड़ा जानी कटी है बाबा, निमिया चिरैया के बसे
अरे हो तभी न सारा उड़ जाई है चिड़ैया, रही जई है निमिया आके। लेकिन वो लता रो रो करके अपने पति से दुहाई देती है और कहती है बाबूजी, अरे हाथ जोड़ी बिनती कोरई लता रतिया, हाथ जोड़ी बिनती कोरई लता रतिया, सुना सैया आराजा हमार, सुना सैया आराजा हमार हो, सुना सैया आराजा हमार, हाथ जोड़ा बिनती करे लता रतिया, हाथ जोड़ा बिनती करे लता रतिया, सुनाया जी सजना हमार हो, सुनाया जी सजना हमार। हाथ जोड़ करके लाख विनती करती रही, निवेदन करती रही, अपने सम्मान और इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुने बाबूजी। और आखिर में विपिन भदौरिया से पैसा ले करके अपनी पत्नी के ऊपर उसे कुत्ते की तरह छोड़ दिया और पागल कुत्ते की तरह वो नीच उसके सम्मान की बोटी बोटी नोचता रहा, लेकिन ये पापी पति एक शब्द भी बोलता नहीं है बाबूजी। उसे मारता है, लता को मारता है बाबूजी, और उसका बाल पकड़ करके घसीट करके जमीन पर गिरा देता है और उसके सम्मान की बोटी बोटी नोचता है, लेकिन ये कुछ बोलता नहीं है। जब कुछ बोलता नहीं है बाबूजी, तो अपने पति और पति के दोस्त के अत्याचार से लता निढाल हो गई। और जब लता निढाल हो गई बाबूजी, तो दोनों रात में दुराचार करके वहां से चले जाते हैं। तो रात तो बीत गई, दिन बीत गया, लेकिन जब शाम का टाइम हुआ तब ये पाजी करता क्या है। अंतरे के लाइन में कवि लिखते हैं, दुई चार दिन बीताया वही मेहमान रोज, भइल सब विचार हो, दूषित भइल सब विचार हो, दूषित भइल सब विचार। सुनने वाले बाबूजी, एक दिन बीता, एक दिन तो अपने एक मित्र को लेकर के आया, लेकिन विपिन भदौरिया जाकर के किसी और को बताया। और जब किसी और को बताया बाबूजी, तो इस तरीके से एक के बाद एक बिजनेसमैन पाजी बदकार लोग बाबूजी फार्म हाउस पर आते, और किसी दिन 2 लोग, किसी दिन 4 लोग, किसी दिन 5 या 10 लोग, ऐसे लोग आते बाबूजी, और अपनी पत्नी की मर्यादा के साथ बाबूजी और राजेश बिल्डर खिलवाड़ करता और अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। और जब पैसा कमाने लगा बाबूजी, तो पत्नी की असमत लूट करके जब वो पैसा कमाने लगा, तो कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। लता रोज रोज
अपने सम्मान को लूटते हुए देखती और एक जिंदा लाश बन करके रह गई। एक जिंदा लाश बन करके बाबूजी उस परिवार में रह गई। तो एक दिन जब 1 से 1.5 महीना बीत गया बाबूजी, लता नित्य प्रतिदिन यही दुर्गति झेलती है। तो अपने पति से हाथ जोड़ करके कहती है, क्या आल्हा की लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, अरे जवाने बिरिछावा के माली दुश्मनवा भैया, फूलवायो फल कैसे लागे कचना, अरे वही घरवा के हो सूर अच्छा कैसे होई है पंचो, वही घरवा के हो सूर अच्छा कैसे, वही घरवा के हो सूर अच्छा कैसे होई है पंचो, जबकि मिताई करी है कुकुरसिया, सुनने वाले साथियों जरा गौर करेंगे, वो बगिया के वृक्ष पर कभी फल और फूल नहीं लग सकता जिसका माली ही दुश्मन हो। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। और वो घर का सुरक्षा कबो नहीं हो सकते। कुत्ता भी इंसान जियावत है, बिलार इंसान जियावत है, लेकिन जौने घरे में कुकुर और सियार मिताई करें बाबूजी, वो घरे का सुरक्षा कबो नहीं रही। और पेड़ पर कबो फल फूल न लगी जौने पेड़ का दुश्मन स्वयं माली है। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, अरे पौआ राजेश के पकड़ के लता रोवे भैया, नहीं हरे पठादा के उसे करब नहीं जहार, और छोड़ा है राजेश भारी दिया धमकनिया भैया, बोला बुझे भेद मारब पूरा परिवार, लता कहत बा कि सैया आपने अपने मन मर्जी कार्य किया मेरे साथ में, मेरी दुहाई को आपने नहीं सुना, मेरी विनती को आपने नहीं सुना, तो कम से कम मेरे मरने से पहले एक बार मेरे परिवार का दीदार तो करा दीजिए। मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ, अपने भाई को देखना चाहती हूँ, अपने परिवार को देखना चाहती हूँ। मेरा एक ही भाई है, तो मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ, मुझे मेरे मायके पठा दीजिए। आपकी सौगंध सैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं जाऊंगी अपने परिवार में रहूंगी 2-4 दिन, जब भी आप मुझे लिवाने के लिए आएंगे मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं किसी से कुछ कहूंगी नहीं। मुझे जान से मत मारिए, मुझे मेरे मायके भेजवा दीजिए। जब इतना बात बाबूजी सुनता है तो कहता है, तू किसी से कुछ कह भी नहीं सकती, अगर कहेगी तो मेरे पास पैसा है, पावर है, तुमसे ज्यादा और तुम्हारे परिवार से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ, और मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा और तेरे भाई को मौत के घाट उतरवा दूंगा। कोई पिंडा पानी भी देने वाला परिवार में नहीं रहेगा, इसलिए तुम किसी से कुछ कहना मत। इतनी बात बाबूजी कह करके, धमकी दे करके अपनी पत्नी को लिवा करके गया बाबूजी, और उसके मायके छोड़ करके चला आया। और जब छोड़ करके चला आया तो धीरे धीरे समय बीत रहा है, और जब समय बीत रहा है बाबूजी
तो 16 जनवरी को वो जाता है बाबूजी अपनी पत्नी लता को लिवा आने के लिए। और जब लिवा आने के लिए जाता है तो लता मरती क्या न करती, भाई के जिंदगी के प्रति उसको मोह है, भाई के जिंदगी के प्रति उसको मोह है। बाबूजी माता पिता गरीब है, सरकारी स्कूल में वो टीचर थी और उसी के कमाई से घर का खर्च चलता था। तो गरीब परिवार है, कमाई का कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं है, तन्हा कमाने वाली लड़की अकेल थी। भाई था वो पढ़ रहा था अभी, इसलिए बाबूजी वो बहुत कुछ सोच समझ करके अपने पति के साथ में बाबूजी अपने माँ से अपने मन की वेदना नहीं बताई और वापस चली आई। जब वापस चली आई तो एक दिन पति का अत्याचार जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो पति रात भर रहा, दूसरे लोगों को ले आता था, नित्य प्रतिदिन उसका यही कार्य था। और लता की अस्मत को दाग दाग कर दिए व्यभिचारी लोग। और जब अत्याचार उससे बर्दाश्त नहीं होता है बाबूजी तो आत्महत्या कर लेती है। और जब आत्महत्या कर लेती है तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। किसी विद्वान ने कहा है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान और रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जहान। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है, खड़ी के भाव में लिखना पड़ा। अरे कर जोरी बा भैयन से, अरे कर जोरी बाए की बतिया, अरे माना सबही। कर जोरी बाए की बतिया, ये बाबू माना सबही। नेट पर खोजी जन केहू जनवा दुल्हा दुल्ही। अरे जांच परख के शादी करना लगा के पूरा था। अरे फैशन के चक्कर में माटी हुई हृदय की। पत्नी पर अत्याचार करने के जुर्म में बाबूजी तमाम धाराओं के तहत कानूनी प्रक्रिया के साथ में उसे जेल भेज दिया गया, राजेश बिल्डर को। तो कवि लिखते हैं बाबूजी समाज के लिए, जांच परख के शादी करना लगा के पूरा था। जीवन भर का रिश्ता होता है बाबूजी। यहाँ तक बताया जाता है कि जीवन भर ही नहीं, जन्मों जन्म का ये रिश्ता होता है। कवि लिखते हैं, संकेत करते हैं, संदेश देते हैं बाबूजी, जांच परख के शादी करना लगा के पूरा था। अब फैशन के चक्कर में माटी हुई हृदय की चाह। राह से भटका जन बिरनवा दुल्हायो दुल्ही। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, बगैर गार्जियन का ये संसार में बाबूजी कोई रिश्ता सफल नहीं होता है। इसलिए चाहे वो हमारे बच्ची हो, हमारी बच्चियां हो, या रिश्ते का बात हो, चाहे लड़कन के पढ़ाई लिखाई के बात हो, बगैर अभिभावक के बाबूजी कोई भी रिश्ता ये संसार में सफल नहीं होता है। इसलिए अभिभावक की मंजूरी जरूरी है। तो फैशन के चक्कर में आज जमाना कहां से कहां चला गया बाबूजी, और हृदय की सारी चाह मिट्टी में मिली जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों का दिल दिमाग इस पर जा नहीं रहा है। लोग फैशन के मदमस्त में डूबे हुए हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बाबूजी खोते चले जा रहे हैं। तो आज के समय में एक कड़वी सच्चाई है, शिक्षा जितने उच्च स्तर पर जा रही है, सभ्यता और संस्कृति उतने ही निम्न स्तर पर जा रही है। और जिसका साक्षात प्रमाण ये बिरहा के माध्यम से हमने आप लोगों के बीच में दिया। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा।
राम हित गुरु सीताराम कहे हुआ जमाना कैसन। मंगल जौनपुरी कवि कहते लेके डूबा फैशन।